हेलो दोस्तों, कैसे हो? मस्त हो? चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सब लोगों को अच्छी बात है। और जो नहीं सही है वो भी अच्छे हो जाए। ठीक है, शुरू करते हैं हम क्लास 11 केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक विज्ञान के कुछ मूल अवधारणा। रासायनिक विज्ञान के कुछ मूल अवधारणा। ठीक है, रासायनिक विज्ञान के कुछ मूल अवधारणा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या इसमें भौतिक वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे? भौतिक वर्गीकरण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? भौतिक वर्गीकरण। दोस्तों भौतिक वर्गीकरण में दोस्तों तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है ठोस होता है, दूसरा होता है द्रव्य होता है, तीसरा होता है गैस होता है। तीसरा क्या होता है दोस्तों? गैस होता है। अब देखो दोस्तों, ठोस क्या होता है? ठोस में देखो, ठोस में क्या होता है? आयतन व आकार क्या होता है? दोनों क्या होता है? निश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। इसमें गतिज ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? गतिज ऊर्जा क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। गतिज ऊर्जा कितना होता है दोस्तों? 0 होता है दोस्तों। इसमें अणुओं के बीच में क्या होता है दोस्तों? अणुओं परस्पर एक दूसरे से अणु परस्पर एक दूसरे से सटे होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? सटे होते हैं। एक दूसरे से दोस्तों सटे होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं? सटे होते हैं। इसमें ऐसे समझो दोस्तों, ये जैसे वेव रखा है। ठीक है, वेव रखा है। ठीक है दोस्तों, जरा सा भी क्या है? जगह नहीं है दोस्तों। जरा सा भी क्या है? यह भीड़ है। जरा सा भी इसमें जगह नहीं है। यानी अगर हम चाहें कि इसमें जरा सा भी जगह हो, यहाँ इसमें मान लो इसको हम ठेकते हैं, इस परचम को ठेकते हैं क्या ये? अब यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, आगे बढ़ने की जगह नहीं है, तो क्या ये खिसकेगा? नहीं खिसकेगा। जब इस पर हम फोर्स करेंगे, खिसकेगा ही नहीं। तो खिसकेगा नहीं, इसका मतलब है गतिज ऊर्जा क्या होगा? 0 होगा। अब गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है? 1/2 mv² होता है दोस्तों। क्या होता है? 1/2 mv² होता है। m का मतलब क्या होता है? मास होता है। मास का मतलब होता है द्रव्यमान होता है। क्या होता है दोस्तों? द्रव्यमान होता है। और v का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी होता है। क्या होता है? वेलोसिटी होता है दोस्तों। क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब वेग। और वेग भी 2 प्रकार होते हैं। एक प्रारंभिक वेग होता है, दूसरा अंतिम वेग होता है। क्या होता है दोस्तों? अंतिम वेग होता है दोस्तों। तो क्या जरूरत छाप लो दोस्तों, समझ में आ गया सबको? बहुत अच्छा है, वेरी गुड। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ले लियो ना? बहुत अच्छा दोस्तों, बहुत अच्छा है। अब हम क्या पढ़ चुके हैं? हम ठोस पढ़ चुके हैं। अब किसकी बारी है? द्रव्य की बारी है। द्रव्य की बारी आई है। द्रव्य में देखो क्या है दोस्तों? थोड़ी क्या है? जगह है। थोड़ी क्या है? जगह है। थोड़ी क्या है? जगह है। अब इसमें देखो दोस्तों क्या है? इसमें आयतन क्या है? निश्चित। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है।
और आकार आकार निश्चित नहीं होता है। आयतन निश्चित नहीं होता है। इसमें क्या है, गतिज ऊर्जा क्या है दोस्तों, गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा, ठोस की अपेक्षा ज्यादा है, ठोस की अपेक्षा ज्यादा है। फिर इसमें क्या है, अणुओं के बीच में, अणुओं के बीच में, अणुओं के बीच में ठोस की अपेक्षा ज्यादा है। ठोस की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है। अब ऐसे समझो, समझ लीजिए, देखो अणुओं के बीच में जगह है, अणुओं के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है, इनमें जब ठेलोगे थोड़ा सा पुश करेंगे, थोड़ा सा गति करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, ठोस की अपेक्षा, ये ठोस की अपेक्षा क्या है, ज्यादा है, ठोस की अपेक्षा ज्यादा है। क्लियर हुआ, समझ में आया? कोई ऐसा हो अगर जिसको ना समझ में आया हो कमेंट में बताए। और अच्छा, अब क्या है, गैस, क्या है गैस, गैस में क्या है, एक चीज और समझ लो, ठोस में क्या है, ठोस या स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। ठोस बेचारे, जब ठोस में जगह ही नहीं है तो भैया स्वतंत्र कैसे होगा, एक दूसरे अणुओं के जो है एक दूसरे के बीच में सटे हुए हैं, तो ये स्वतंत्र ही नहीं है, चिपके हुए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, तो स्वतंत्र ही कहाँ से हुए, स्वतंत्र नहीं है। अब गैस में क्या है, गैस कहता है भैया हम तो स्वतंत्र है, कौन सा, हम एक दूसरे से चिपके हैं, हम तो फ्री है, तो चाहे जा जाए चाहे जहाँ घूमे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है दोस्तों, आयतन व आकार निश्चित नहीं होता है, ये दोनों क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, फिर इसमें दोस्तों क्या है, गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। गतिज ऊर्जा या इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा अपनी प्रोड्यूस करके ठोस व द्रव्य की अपेक्षा, फिर क्या है इसमें, अणुओं के बीच जगह ज्यादा होता है। द्रव में अणु स्वतंत्र होते हैं, अणु स्वतंत्र, और क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया दोस्तों, भौतिक वर्गीकरण हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, भौतिक वर्गीकरण हो गया दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छा।